बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंच गए, आपके वहाँ पहुंचने के बाद मक्के में जो है एक साल क़हत साली कहा गया, क़हत साली, गुर्बत, फ़क्र फाखा, लोग जो है भूख से मरने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफिरों के साथ जो मक्के में आपके साथ हर किस्म की तकलीफ़ें पहुँचाए थे आपको, आपने 500 दिरहम अबू सुफियान जो मुसलमान नहीं हुए थे, सफ़वान बिन उमैया, इन दोनों के नाम पर आपने मक्के के फ़ुक़रा और गुरबा के लिए आपने बाकायदा इन गैर मुस्लिम बिरादरान के साथ हमदर्दी करते हुए आपने भेजा था मदीने मुनव्वरा से। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की दावत कबूल फरमाई, आपके पास वो मेहमान भी बने, आपने भी उनको जो है बाकायदा हक़ ज़ियाफ़त अता फरमाया, मेहमान बनाए। यहाँ तक गैर मुस्लिमों की इयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते थे। ये नहीं देखते कि छोटा बच्चा है बड़ा आदमी है, बाकायदा एक बच्चा था, ये वो यहूदी बच्चा बार बार आपके पास आता जाता था, मालूम हुआ कि चंद दिनों से नहीं आया वो, आप पहुँचे उसके पास, देखा तो बिल्कुल आखिरी वक्त में है, वो मरगुल मौत में है। आपने इस्लाम की दावत पेश की उसके पास पहुँचकर। बच्चा जो अपने बाप को देखने लगा, इजाज़त मांगने लगा वालिद से, बाप ने कहा अते अबुल क़ासिम, आपका किरदार था वो, आपका अखलाक था वो, मुतासिर हो। अगर यहूदी कहता है अपने बच्चे को तो अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले बेटा, बच्चा मुसलमान हो गया, कलीमा पढ़ लिया। तो हमारा इस्लाम जो है ये तालीम देता है कि आप अपने साथ रहने वाले किसी मज़हब का क्यों ना हो, सबके साथ अच्छा सलूक करो, बीमार पुरसी करो। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम के जनाजे को देकर, बल्कि एक यहूदी का जनाजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए जनाजे के एहतराम में। लोग बोले या रसूल अल्लाह, वो तो गैर मुस्लिम का जनाजा है ना, यहूदी का जनाजा है ना। आपने पूछा अलैसा ज़ालिका नफ़सान, क्या वो इंसान नहीं है? यहाँ तक आपने ख्याल रखा, इंसान है वो, एहतरामन आप खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलगर्ज यहाँ तक कि गैर मुस्लिम जब जंग बदर में कैदी बनकर आए, आपने उनको रिहा करने के लिए कुछ आसानियाँ पैदा फरमाई, कहा आप लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, एक एक आदमी 10-10 बच्चों को पढ़ा दो, अब हम आपको रिहा कर देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे, आपने कुछ आसानियाँ पैदा फरमाई, उन गैर मुस्लिमों से तालीम, लिखना, पढ़ना, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का काम आपने उनसे कराया।